याज्ञवल्क्य जी भरद्वाजी मुनि से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें शंकर जी का चरित्र सुना करके पहले तुम्हारी यह परीक्षा ली है कि तुम्हें शंकर जी के चरणों से प्रेम है या नहीं। यदि तुम्हें शंकर जी के चरणों से प्रेम नहीं होता तो तुम राम की कथा सुनने के पात्र नहीं थे, लेकिन मैंने देख लिया है कि तुम अब राम की कथा सुनने के लायक हो, क्योंकि तुम्हें शंकर जी के चरणों से प्रेम है। इसलिए अब याज्ञवल्क्य भरद्वाजी मुनि से कहते हैं कि प्रथमई में कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार। प्रथमई में कही शिव चरित, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें शिव का चरित्र सुनाया है, शंकर जी के विवाह की जो कथा सुनाई है। लेकिन जब मैंने देखा कि वह कथा तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गई और तुम द्रवित हो गए, तो मैंने तुम्हारे मर्म को, तुम्हारे भेद को जान लिया है कि तुम्हें शंकर जी के चरणों से प्रेम है। सुचि सेवक तुम राम के, मैं समझ गया कि आप तुम राम के पक्के सेवक हो, पवित्र सेवक हो। सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार हो, तुम्हारे अंदर आप किसी प्रकार कोई विकार नहीं है। क्योंकि जो उनके अंदर यदि विकार हो, वह कथा सुनाने को कोई मतलब है नहीं। क्योंकि जो भी कथा वह सुनाई जाए है वो बाकी विपरीत ही जाए हृदय में। जब बुद्धि यदि निगेटिव है तो कितनी अच्छी बात कही जाए, वो अच्छी बात ही बाकी दिमाग में विपरीत ही पड़े। ऐसे में व्यक्ति को कोई कथा सुनाने, कोई बात करने तक को कोई मतलब नहीं है, कथा सुनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पहले जो तो देख लो कि कथा सुनावे तुम जा रहे हो तो बुद्धि विपरीत तो नहीं है। तो उन्हें जो चेक कर लो कि भरद्वाजी मुनि की बुद्धि बिल्कुल विपरीत नहीं है, किसी प्रकार के विकार से दूर है, हर प्रकार के विकारों से उनकी बुद्धि दूर है। इसलिए अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूं सुनहूं अब रघुपत लीला। याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे गुणों को जान लिया है, तुम्हारे शील स्वभाव को मैंने पहचान लिया है, इसलिए कहूं सुनहूं अब रघुपत लीला। अब मैं तुमसे निश्चित ही राम की लीला को कहूंगा, उसे अब तुम ध्यान से सुनना। कहूं सुनहूं, अब मैं कहता हूं उसे तुम ध्यान से सुनना। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाजी मुनि से कह रहे हैं कि तुम्हारे मिलन से मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है कि उस सुख का वर्णन करना संभव नहीं है। यदि गुरु को सही शिष्य मिल जाए तो गुरु को जो आनंद की अनुभूति होती है, गुरु को जो लगाते बस परम लक्ष्य मिल गया। जब तक गुरु को सही शिष्य नहीं मिला था तब तक वो गुरु बेचैन रहे हैं। गुरु को अंतिम लक्ष्य ये है कि वह सही शिष्य मिल जाना चाहिए। जब तक विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले थे तब तक विवेकानंद तो बेचैन रहे ही, रामकृष्ण भी बेचैन रहे। और जब विवेकानंद मिले तब रामकृष्ण परमहंस भी आनंद को प्राप्त हुए। उनने जब विवेकानंद मिले तब रामकृष्ण परमहंस ने कही कि अब मेरा लक्ष्य पूरा होगा, मैं जिसकी तलाश में था मुझे वह शिष्य मिल गया। तो जब सही शिष्य मिल जाए तब एक गुरु को तृप्ति होती। तो ऐसे ही यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी मुनि तृप्त हो रहे हैं भरद्वाजी मुनि जैसे शिष्य को पा करके। सुन मुनि आज समागम तोरे, तुम्हारे मिलने से, जैसा आज मेरा तुम्हारे साथ समागम जो हुआ है, जो बातचीत जो हुई है, जो मिलन हुआ है, कहीं ना जाए जस सुख मन मोरे, मेरे अंदर जो सुख प्रकट हुआ है उसे कहना, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। रामुचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहीं सतकोट अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूं बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। अब राम कथा की ओर मुख करते हुए याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं कि राम का जो चरित्र है, रामचरित अति अमित मुनीषा, उनके चरित्र का कोई छोर नहीं, अमित है, इनकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इतनी ही राम कथा है उतनी मैं तुमसे कह दूं, ऐसा कोई बंधन है नहीं। बंधन से मुक्त है राम की कथा। राम चरित्र अति अमित, हे मुनि राम का जो चरित्र है अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं न सकहीं सतकोट अहिसा, यदि 100 करोड़ शेषनाग जी भी कहने का प्रयास करें, सतकोट 100 करोड़ कौन? शेषनाग जी, उनके 1000 मुंह हैं, 100 करोड़ इंटू 1000, इतने मुख से यदि बात कही जाए तो भी राम के चरित्र का बखान संभव नहीं है। इसलिए अपनी असमर्था बताते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तदपि जथा श्रुति कहूं बखानी, जथा श्रुति जैसा मैंने वेदों से सुना है। तदपि जथा श्रुति कहूं बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पानी, इसलिए मैं गिरा की
वाणी को स्मरण करते हुए और श्री राम को स्मरण करते हुए यह कथा को कहता हूं। यह गिरापति को मतलब गणेश जी भी हो सकत कि मैं उनका ध्यान करके गिरामान वाणी के स्वामी का ध्यान करते हुए, श्री राम का ध्यान करते हुए, प्रभु धनुपाणी जो हाथों में धनुष बाण लिए रहते हैं उनका ध्यान करते हुए, मैंने जैसा सुना है, मैं जिस प्रकार जितनी सुन सका हूं मैं उतनी कथा को मैं तुमसे कहता हूं। क्योंकि वैसे तो छोर है नहीं, अमित है, लेकिन फिर मैंने जितनी सुनी है, जैसी सुनी है वैसी मैं तुमसे कहता हूं। शारद दारुनारु सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी, जही पर कृपा करहि जनु पानी कवि और अजर नचा वही वाणी। अब यहां पर अकबर जी मुनि कहते हैं कि शारद दारुनार सम स्वामी, शारदा है जो यानी सरस्वती जी हैं जो भगवान के लिए दारू नार यानी कठपुतली के समान है। दारू माने लकड़ी और नार माने पुतली, काठ माने लकड़ी, तो कठपुतली के दारू नार यानी कठपुतली के समान है। और कठपुतली नचात को है जो कलाकार होता है, सूत्रधार बोलत हुआ है जिनकी 10 उंगलियों में धागा बंधे रहत। कठपुतली के खेल में 10 उंगलियों में धागा बंधे रहता, उनके कौन सी उंगली कैसी चलाना है, उंगलियों के मटकाने से ही कठपुतली नाचत है। लेकिन नचाने वाला होता है सूत्रधार, सूत्र माने धागा, धागा जिसके हाथ में होता है। तो यहां पर कठपुतली का जो धागा, कठपुतली है सरस्वती जी और उनका जो धागा है वह श्री राम के हाथों में। राम सूत्रधार, राम है वो सूत्रधार है, अंतर्यामी है, सबके हृदय की जानने वाले हैं। इसलिए जही पर कृपा करहि जनु पानी, इसलिए जिन पर वो कृपा करते हैं, जिसको वह भक्त जान करके, राम जिसको भक्त समझ लेते हैं अपने हृदय में कि यह मेरा भक्त है, उस पर वो कृपा कर देते हैं। और जिस पर वो कृपा कर देते हैं कवि और अजर नचा वही वाणी, उसके हृदय रूपी आंगन में वह सरस्वती जी को नचा देते हैं। देखो अर्थ, कवि और अजर यानी आंगन में, कवि के हृदय रूपी आंगन में कवि और अजर नचा वही वाणी, उस वाणी की देवी को नचा देते हैं। यानी भगवान राम जिस पर कृपा कर दें, जिस कवि पर राम कृपा कर दें, उसके हृदय में वाणी की देवी सरस्वती जी नाचने लगती हैं, क्योंकि नचाने वाले स्वयं राम हैं। वो चाहें, जैसा चाहें, जिस कवि के हृदय में चाहें, उस कवि के हृदय में सरस्वती को नचा सकते हैं। अर्थात उनकी वाणी पर सरस्वती बैठा सकते हैं और उसे बड़े से बड़ा कवि बना सकते हैं। जैसे कि कालिदास, कालिदास की कथा सबको मालूम है, कितने बेवकूफ थे। जौन सी डाली पे बैठे भाई डाली को काट रहे, जैसे बड़ा बेवकूफ और का हुई है, जहां जहां बुद्धि और का हुई है, लेकिन कृपा ईश्वर की। तो आज कालिदास कहां है? भारत के शेक्सपियर है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे ग्रंथ जिन्हें लिखे हैं और आज विश्व प्रसिद्ध है। और होने को कहते ऐसे बेवकूफ के भाई डाली पे बैठे भाई को काट रहे। कृपा राम की, राम की यदि कृपा हो जाए तो कालिदास जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के, बल्कि मूर्ख व्यक्ति के हृदय में सरस्वती जी को नचवा दें वे। तो ऐसी राम की कृपा है। और राम की कृपा को बखान करते हुए कह रहे हैं कि शारद दारु नारु सम स्वामी, कि शारदा यानी सरस्वती जी तो कठपुतली के समान है और राम सूत्रधर अंतर्यामी, और सबके हृदय के जानने वाले श्री राम हैं, वो उनके सूत्रधार हैं, कठपुतली को नचाने के मालिक हैं। जही पर कृपा करहि जनु जानी, जिसे अपना भक्त जान लेते हैं उस पर वह कृपा कर देते हैं। और कवि और अजर नचा वही वाणी, और उस कवि के हृदय में, हृदय रूपी आंगन में वाणी की देवी सरस्वती को नचा देते हैं, अथवा उनके अंदर ज्ञान भर देते हैं। प्रभु सोई कृपाल रघुनाथा और बरनहु विशदता सुगुण गाथा। इसलिए मैं ऐसे श्री राम को प्रभु सोई कृपालु रघुनाथा, ऐसे कृपालु जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके हृदय में सरस्वती जी को बैठा देते हैं, ऐसे कृपालु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु सोई कृपालु रघुनाथा और बरनहु विशद तासु जसु गाथा, अब उनके निर्मल यश की मैं गाथा का वर्णन करता हूं। एक बात बार बार दिमाग में आती है कि गजब कर दी इन्हें प्रणाम कर करके। पहले तुलसीदास जी ने गजब करी, इतनी बार प्रणाम, और अब याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे, अब 2-4 बार तो हो चुकी, फिर आ गई वही बात, प्रभु सोई कृपालु रघुनाथा, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कृपालु श्री रघुनाथ को। ऐसी बात है का? जिन लोग बात प्रणाम करत का है, लगा तुझे प्रणाम के अलावा कुछ और करते ही नहीं है। ऐसा ही होता जब व्यक्ति को हृदय भक्ति से भरत है तो प्रणाम के अलावा और कुछ नहीं करता। बार बार व्यक्ति को जब हृदय है
भक्त व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, तुमने देखो ये दारूखोरा व्यक्ति इनको, दारू पीने के बाद उनकी जो लगन लग जाए वही करे, दिखाओगे पाँव पड़ने की लगन लग जाए तो वही भी करें बार बार। बस फर्क इतना है कि बिल्कुल बेहोशी में कर दे और भक्त पूरे होश में करत। लेकिन ईश्वर के प्रति वैसी ही बेहोशी है भक्त की। होत का है ऐसा, बार बार प्रणाम करने की इच्छा काय होत, इतनी बार प्रणाम कर रहे मन में लगा तो ये कि यार गजब कर दई। तर्कशील व्यक्ति की समझ में आने वाली बात नहीं है। तर्कशील व्यक्ति तो कहे भाई एक बार प्रणाम कर ली ठीक है, बार बार थोड़ी बहुत 2-4 लाइनें हुई फिर प्रणाम, 2-4 लाइनें हुई फिर प्रणाम, ऐसा क्या बात है। जब व्यक्ति को हृदय थोड़ा सा भी खाली होए, ईश्वर के प्रति समर्पित होए, थोड़ा सा भी खाली हो, यदि थोड़ा सा भी खाली हो जाए, यदि व्यक्ति को हृदय ईश्वर पर चढ़ा दो अपने हृदय को, तो खाली हुई है। और थोड़ा सा जैसा भी खाली होता है, तनक भी खाली होता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। और जब वह पता पड़े कि प्रणाम करने से, खाली होने से आनंद की अनुभूति वही है, और जौन काम से आनंद की अनुभूति हुए तो वो काम बार बार नहीं करे, एक बार तो खाली हो, थोड़ा सा एक बार तो झुके, एक बार जैसे व्यक्ति झुकत है। अब यह ईश्वरी से मतलब नहीं है, काव के प्रति तुम झुको, एक बार झुक के तो देखो, एक बार झुको तो तुम खाली हुई हो। जैसे तुम खाली हुई हो तैसे तुम्हें खाली आनंद को प्रतीक है, खाली होना आनंद को प्रतीक। जैसे तुम झुको तो खाली हुई हो, और खाली होते नहीं ईश्वर उतरत है, और ईश्वर जैसे उतरो तो आनंद की अनुभूति व्यक्ति को होत है। ऐसे जी भक्तन की प्रक्रिया है। याज्ञवल्क्य जी मुनि जैसे ऐसे भक्त हैं जी, तो एक बार प्रणाम करी नहीं इनने, कही फिर आनंद की अनुभूति भाई खाली भाई आनंद की नहीं, तो फिर लगी बार बार कह रहे और प्रणाम करो। तो ऐसे जे लोग जो भक्त होते हैं वे लगातार ही प्रणाम करते रहते, क्योंकि बात सही उन्हें आनंद की अनुभूति होते हैं। वो आनंद की अनुभूति जो काम से हुई है वो काम व्यक्ति बार बार करे। इसलिए वे प्रवनहु सोई कृपालु रघुनाथा और बरनहु बिसद जाता सुगुण गाथा। अब मैं उनके निर्मल यश का वर्णन उन्हें प्रणाम करके शुरू करता हूं। अब यहां से शुरू कर रहे हैं कथा राम की। परम रम गिरुवरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। जहां शंकर जी और पार्वती जी निवास करते हैं, उस कैलाश पर्वत का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं कि परम रम गिरुवर कैलाश, वह कैलाश पर्वत बहुत ही रमणीय है। रमणीय का मतलब है मन को भा जाने वाला। रमणीय, रम जहां मन रम जाए, जहां मन वहां से निकलने का मन ना करे, वहीं एक ही जगह पर रह जाए, उसे रमणीय, देखने से ही आनंद की अनुभूति हो, का मतलब है रमणीय। तो जहां फिर जहां शंकर पार्वती रह रहे हुए वहां की रमणीयता ही का पूछने। तो कैलाश पर्वत से शुरू कर रहे हैं वे, कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले वे कि परम रम गिरुवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। जहां शंकर और पार्वती जी सदा निवास करते हैं, वह पर्वत बहुत ही रमणीय लग रहा है। और रमणीय है तो वहां ध्यान करने के लाने, तपस्या करने के लाने मुनिवर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इकट्ठे हो रहे हैं कि सिद्ध तपोधन जोग जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहां सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध लोग, तपोधन तपस्या का धन प्राप्त करने वाले, तपस्या करने वाले, जोगी जन योगी लोग, सुर मन देवता, किन्नर और मुनियों के वृंद, मुनियों के समूह। बसई तहां सुकृति सकल, और सभी पुण्यात्माएं वहां निवास करती। बसई तहां सुकृति सकल, सभी पुण्यात्माएं, और से वहीं शिव सुख कंद, जो सुख के कंद हैं, सुख के केंद्र हैं, जो जहां से सुख के ओरिजिन है, जहां से निकला था सुख, ऐसे शंकर जी की वे सेवा करते हैं। कौन? जो सुख चाहने वाले हैं, जो असली सुख चाहने वाले हैं, वे कैलाश पर्वत पर जाने लगे। कब से? जब से शंकर जी पार्वती, जब से पार्वती जी की शादी हुई है, तब से कैलाश पर्वत रमणीय हो गया है। और उस रमणीयता के साथ ही, रमणीयता होगा मन लगे, यहाँ रमणीयता का मतलब मन भी तो लगने चाहिए नहीं ध्यान में, तो वहां तो ध्यान के लाना पूरी रमणीयता है। तो वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। कौन कौन? सिद्ध सभी। ऐसा नहीं है सिद्धि प्राप्त हो गई अब बिना क्या करने, तो सेवा कर रहे हैं। सिद्ध, तपोधन तपस्वी, योगी जन योगी लोग, सुर देवता और किन्नर और मुनि वृंद, मुनियों के समूह। बसई तहां सुकृति सकल, सभी पुण्यात्माएं। पुण्यात्मा को है जो ईश्वर की सेवा करना चाहता है, वो सब पुण्यात्मा ही है। पुण्यात्मा कोई अलग से ऐसी परिभाषा नहीं है कि हम पुण्यात्मा है क्या नहीं। जो ईश्वर की सेवा करना चाह रहा हो, जो शंकर जी की सेवा करना चाह रहा हो, वो पुण्यात्मा। अब जो नहीं सोचेगा मैं कैलाश पर्वत पे जाने सेवा के लाने, सेवा का मतलब जो भी नहीं है कि तुम्हें हाथ पैर थोड़ी दबाने उनके, जैसे माँ बाप की सेवा करने, ऐसे शंकर जी की ऐसी हाथ पैर की थोड़ी है सेवा, मन की सेवा है। शंकर जी की सेवा का मतलब है का, शंकर जी सेवा का मतलब जो है कि अभी राम को जो चरित्र सुनावे जा रहे हैं, शंकर जी को पार्वती जी को सुनावे जा रहे हैं, आगे कथा आने वाली है, तो वो चरित्र सुनो और वो चरित्र को अपनाने को प्रयास करो।
और जहां तक हो सके नियम कायदा कानून से जीने का प्रयास करो, तो और दूसरे के लिए जीने का प्रयास करो, त्याग के साथ जीने का प्रयास करो, और दूसरे को जीने का प्रयास करो तो अपने आप त्याग तो हुई ही, अलग से त्याग करने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे व्यक्ति जो त्याग के साथ जीवन यापन करते हैं वे सब शंकर जी के भक्त ही हैं। इसलिए कहते हैं कि बसई तहां सुकृत, वे सभी व्यक्ति सुकृत ही हैं। बसई तहां सुकृत सकल से वहीं शिव सुख कंद, सुख के कंद हैं, सुख के जो केंद्र हैं वह श्री शंकर जी की सभी सेवा कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर रह करके शंकर जी की सेवा कर रहे हैं और सुख को प्राप्त हो रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।